इंटरनल स्ट्रक्चर पार्ट 1 में हम लोगों ने सिस्मिक वेव्स के अनुसार पृथ्वी के विभिन्न परतों की जानकारी प्राप्त की थी। आज के वीडियो में हम लोग पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है इसके विषय में कुछ विद्वानों के मत के अनुसार जानने की कोशिश करेंगे। इसके अतिरिक्त पृथ्वी की भूपर्पटी या संपूर्ण पृथ्वी किन किन पदार्थों से बनी हुई है उसे भी डिस्कस करेंगे। पूरी पृथ्वी को यदि हम संपूर्ण पृथ्वी को लें तो सबसे ज़्यादा फेरस है या लोहा है 35%, ऑक्सीजन 30%, सिलिकॉन 15%, मैग्नीशियम 13% तथा निकेल, सल्फर इत्यादि। यदि हम संपूर्ण पृथ्वी को देखें तो 5% भाग अवसादी चट्टानों से बना हुआ है तथा 95% भाग आग्नेय तथा कायांतरित चट्टानों से बना हुआ है। लेकिन यदि हम सिर्फ भूपर्पटी की बात करें तो सबसे अधिक ऑक्सीजन 47%, सिलिका 28%, एल्युमिनियम 8.1%, फेरस 5%, कैल्शियम 3.6% तथा सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम इत्यादि पाए जाते हैं। इस प्रकार यदि हम पूरे भूपर्पटी की बात करें तो 75% अवसादी चट्टानें हैं तथा 25% गैर अवसादी चट्टानें हैं। आज के वीडियो में हम लोग स्वेस, डेली, जैफरी तथा कुछ सामान्य मतों की बात करेंगे। अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग आधार पर पृथ्वी को अलग अलग आंतरिक परतों में विभाजित किया। पृथ्वी के तापमान को भी डिस्कस करेंगे। इंटरनल स्ट्रक्चर पार्ट 1 में हम लोगों ने सिस्मिक वेव्स के अनुसार पृथ्वी के विभिन्न परतों की जानकारी प्राप्त की थी। आज के वीडियो में हम लोग पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है इसके विषय में कुछ विद्वानों के मत के अनुसार जानने की कोशिश करेंगे। इसके अतिरिक्त पृथ्वी की भूपर्पटी या संपूर्ण पृथ्वी किन किन पदार्थों से बनी हुई है उसे भी डिस्कस करेंगे। पूरी पृथ्वी को यदि हम संपूर्ण पृथ्वी को लें तो सबसे ज़्यादा फेरस है या लोहा है 35%, ऑक्सीजन 30%, सिलिकॉन 15%, मैग्नीशियम 13% तथा निकेल, सल्फर इत्यादि। यदि हम संपूर्ण पृथ्वी को देखें तो 5% भाग अवसादी चट्टानों से बना हुआ है तथा 95% भाग आग्नेय तथा कायांतरित चट्टानों से बना हुआ है। लेकिन यदि हम सिर्फ भूपर्पटी की बात करें तो सबसे अधिक ऑक्सीजन 47%, सिलिका 28%, एल्युमिनियम 8.1%, फेरस 5%, कैल्शियम 3.6% तथा सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम इत्यादि पाए जाते हैं। इस प्रकार यदि हम पूरे भूपर्पटी की बात करें तो 75% अवसादी चट्टानें हैं तथा 25% गैर अवसादी चट्टानें हैं। आज के वीडियो में हम लोग स्वेस, डेली, जैफरी तथा कुछ सामान्य मतों की बात करेंगे। अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग आधार पर पृथ्वी को अलग अलग आंतरिक परतों में विभाजित किया। पृथ्वी के तापमान को भी डिस्कस करेंगे। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ पार्ट 1 में हम लोगों ने सिस्मिक वेव्स के आधार पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना को डिस्कस किया था। आज
हम लोग स्वेस, डेली तथा जाफरी के अनुसार पृथ्वी के विभिन्न परतों का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले स्वेस महोदय ने पृथ्वी को 4 भागों में विभाजित किया, जिसमें सबसे ऊपरी भाग भूपर्पटी कहलाती है, जिसकी मोटाई 0 से 50 किलोमीटर तक है। मुख्य रूप से स्वेस महोदय ने पृथ्वी को 3 भागों में बांटा और उनका यह विभाजन रासायनिक संघटन था। सबसे ऊपर का भाग हल्के पदार्थों का बना हुआ है, जिसे हम सियाल कहते हैं। सियाल मतलब सिलिका और एल्युमिनियम। इसका घनत्व 2.9 है तथा यह तेजाबी है। इसकी मोटाई 50 से 300 किलोमीटर तक है। दूसरी परत सीमा कहलाती है। इसमें सिलिका और मैग्नीशियम की अधिकता है। इसका घनत्व 2.9 से 4.7 तक है तथा इस परत की मोटाई 1000 से 2000 किलोमीटर तक है। इसकी प्रकृति क्षारीय है। तीसरा सबसे आंतरिक भाग पृथ्वी का नीफे कहलाता है। यह क्रोड मेटल का बना हुआ है, जिसमें निकल तथा फेरस सबसे अधिक है। इसका घनत्व 11 है तथा इसका व्यास 6880 किलोमीटर है। इसकी प्रकृति चुंबकीय है। तो इस प्रकार स्वेस महोदय ने रासायनिक संघटन के आधार पर पृथ्वी को 3 भागों में विभाजित किया: सियाल, सीमा और नीफे। दूसरा विभाजन डेली महोदय के अनुसार है। इन्होंने भी पृथ्वी को 3 परतों में विभाजित किया: बाहरी परत, मध्यवर्ती परत और केंद्रीय भाग। बाहरी परत में सिलिकेट की अधिकता है तथा इस परत की मोटाई 1600 किलोमीटर है। यह परत हल्के पदार्थों का बना हुआ है और इसलिए इसका घनत्व 3 है। बीच वाली परत का नाम इन्होंने मध्यवर्ती परत रखा, जिसका घनत्व 4.5 से 9 तक है तथा इसकी मोटाई 1280 किलोमीटर है। इसमें फेरस तथा सिलिकेट की अधिकता पाई जाती है। सबसे अंदरूनी भाग केंद्रीय भाग कहलाता है तथा इस भाग का घनत्व 11.6 है। यह भाग 7040 किलोमीटर इसका व्यास है तथा इस भाग में लोहे की अधिकता है। पृथ्वी के आंतरिक संरचना में जैफरी साहब का मत चट्टानों और उनके रासायनिक संघटन पर आधारित है। इन्होंने पृथ्वी को 4 परतों में विभाजित किया। पहला परत जो सबसे ऊपरी परत है, उसका नाम इन्होंने बाह्य परत रखा या प्रथम परत रखा, जो कि परतदार शैलों से बना हुआ है। दूसरे परत का नाम द्वितीय परत रखा, जिसमें ग्रेनाइट चट्टानों की अधिकता है। तृतीय परत में थैचिराइट तथा डायोराइट की प्रधानता है तथा सबसे आंतरिक परत का नाम इन्होंने चतुर्थ परत रखा और यह डूनाइट, पेरिडोटाइट, इक्लोजाइट इत्यादि चट्टानों से बना हुआ है। इस प्रकार तीनों ही मतों में हमने देखा कि सभी विद्वानों के अनुसार पृथ्वी की ऊपरी परत हल्के पदार्थों की बनी हुई है और पृथ्वी का आंतरिक भाग बेहद ही भारी पदार्थों का बना हुआ है। सामान्य मत की यदि हम बात करें, जो कि भूकंपीय तरंग पर आधारित है, तो उसे भी हम 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं और वो प्रचलित नाम में पहला नाम है लिथोस्फेयर, दूसरा नाम है पायरोस्फेयर और तीसरा नाम है बैरिस्फेयर। लिथोस्फेयर पृथ्वी के सबसे ऊपरी भाग को कहते हैं, जिसकी मोटाई 100 किलोमीटर है, घनत्व 3.5 है तथा इसमें ग्रेनाइट की प्रधानता मिलती है। सियाल परत इसी भाग में है। बीच वाला परत पायरोस्फेयर कहलाता है। इसकी मोटाई 100 किलोमीटर से लेके 2880 किलोमीटर तक है। यह
5.6, इसका घनत्व 5.6 है तथा बेसाल्ट चट्टान की अधिकता पाई जाती है। पृथ्वी का सबसे अंतरतम भाग बैरिस्फीयर कहलाता है। यह 2880 किलोमीटर से लेके पृथ्वी के केंद्र तक है तथा इसका घनत्व 8 से 11 है। नीफे इसी भाग में है, तो हम कह सकते हैं नीफे का ही दूसरा नाम बैरिस्फीयर है। पायरोस्फीयर मोटे तौर पे आप मेंटल को कहते हैं और लिथोस्फीयर पृथ्वी के सबसे ऊपरी भाग को कहते हैं। पृथ्वी में जैसे जैसे हम पृथ्वी के अंतरतम की तरफ जाते हैं, पृथ्वी के तापमान में बढ़ोतरी होती जाती है। औसत रूप से यह बढ़ोतरी प्रत्येक 32 मीटर की गहराई में 1 डिग्री सेल्सियस तापमान में बढ़ोतरी होती है। लेकिन यह बढ़ोतरी पूरे पृथ्वी पर एक समान नहीं है। अलग अलग परतों में यह तापमान बढ़ने का दर अलग अलग है। जैसे सबसे ऊपरी परत को लें जो कि 100 किलोमीटर की गहराई तक, जिसे आप लिथोस्फीयर कहते हैं, यहाँ तापमान प्रति किलोमीटर 12 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है। दूसरी परत 100 से 300 किलोमीटर की गहराई तक का भाग है। इस भाग में तापमान बढ़ता तो है लेकिन बढ़ने की गति धीमी हो जाती है और वह 2 डिग्री सेल्सियस प्रति किलोमीटर है। 300 किलोमीटर के नीचे वाला जो भी भाग है, यानी कुल 400 किलोमीटर, पृथ्वी के सतह से 400 किलोमीटर के बाद जो पृथ्वी का भाग है, उसमें तापमान बढ़ोतरी की दर और भी धीमी हो जाती है तथा यह 1 डिग्री सेल्सियस प्रति किलोमीटर के रफ्तार से बढ़ता है। इस प्रकार पृथ्वी के अंतरतम का टेम्परेचर 2000 डिग्री सेल्सियस है। कई विद्वान इसे 4000 डिग्री सेल्सियस तक भी मानते हैं। अब सवाल ये उठता है कि पृथ्वी की इस गहराई में ऊष्मा के स्रोत क्या हैं। ऊष्मा के स्रोत में हम 3 इम्पॉर्टेंट पहलुओं को ले सकते हैं। पहला पहलू है आंतरिक शक्तियाँ, दूसरा है रेडियो सक्रिय तत्वों का विखंडन जो कि ज़्यादातर ऊपर के परत में अधिक दिखता है, और तीसरा है रासायनिक प्रक्रियाएं। रासायनिक प्रक्रियाओं की यदि हम बात करें तो विभिन्न प्रकार के जो रासायनिक पदार्थ हैं वो एक दूसरे से मिक्स होने पर एक दूसरे से रिएक्शन करते हैं और उस रिएक्शंस के आधार पे ऊष्मा निकलता है। रेडियो सक्रिय तत्व जैसे यूरेनियम, थोरियम या इस प्रकार के और भी जो खनिज हैं, उनसे हमेशा रेडिएशन होता है या उनका पृथ्वी के अंदर ही विखंडन होता है और बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा बनती है। आंतरिक शक्तियों में, इंटरनल फोर्सेज में यदि हम देखें तो जो प्लेट का मूवमेंट है या जो कन्वेक्शनल फोर्सेज हैं या संवहनीय धाराएं हैं, वह पृथ्वी के नीचे जो तापमान है वह लिक्विड अवस्था में पिघले हुए रॉक के साथ ऊपर की तरफ आता है और इस प्रकार ऊष्मा का स्थानांतरण होता है। तो आज के वीडियो में हम लोगों ने पृथ्वी के आंतरिक संरचना के कुछ अन्य पहलुओं की बात की, जिसमें विभिन्न विद्वानों के मतों में विभिन्नता है। वो अलग अलग परतों की मोटाई अलग अलग बताते हैं, लेकिन यदि सबसे वैज्ञानिक पहलू यदि है तो वह सामान्य मत है, और उस सामान्य मत को हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और उसमें जो कुछ टर्म्स नहीं आए थे वो इस यहाँ पर इंक्लूड किया गया है, जिसमें लिथोस्फीयर, पायरोस्फीयर और बैरिस्फीयर है।